अभिवादन। आज हम भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के दो बहुत ही अहम स्तंभों पर बात करने वाले हैं। जी। श्री रामचरितमानस और हनुमान जी। हम्म। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इन पर और हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो बातें हैं, जो नजरिया है, उसे समझें। तो आज हम देखेंगे कि श्री रामचरितमानस क्यों रचा गया, उसका ढांचा कैसा है और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जी हाँ। और साथ ही हनुमान जी का चरित्र, रामकथा में उनकी क्या भूमिका है और भक्ति में उनका क्या स्थान है, इस पर भी बात करेंगे। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये दोनों ही विषय भारतीय मानस में बहुत गहरे बसे हुए हैं। श्री रामचरितमानस सिर्फ एक किताब नहीं है। सही कहा। ये तो जीने का तरीका सिखाती है। और हनुमान जी, वो तो भक्ति, सेवा और हिम्मत की जीती जागती मिसाल है। तो श्री रामचरितमानस से ही शुरू करते हैं। स्रोत तो साफ बताते हैं कि इसे 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था। जी। ये बात तो खैर कई लोग जानते होंगे, पर जो बात इसे खास बनाती है वो है इसकी भाषा, अवधि। हाँ, बिल्कुल। संस्कृत की जो परंपरा थी उससे हटकर आम लोगों की भाषा अवधि में राम कथा कहना, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात थी उस समय। हाँ, और ये सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, ये तो एक तरह से क्रांति थी। सोचिए, उस समय संस्कृत को ही ज्ञान और धन की भाषा माना जाता था। वो कुछ खास लोगों तक ही सीमित थी। तुलसीदास जी ने अवधि को अपनाया और राम कथा सबके लिए सुलभ हो गई। अच्छा। स्रोत भी यही कहते हैं कि भाषा की यही सरलता, यही अपनापन मानस की इतनी जबरदस्त लोकप्रियता का एक बड़ा कारण बना। ये ग्रंथ तो खैर भगवान राम के जीवन पर ही है। उन्हें विष्णु का अवतार और परम ब्रह्म मानता है। ये सगुण भक्ति का ईश्वर के साकार रूप की पूजा का एक बहुत ऊंचा ग्रंथ है। स्रोतों में इसकी बनावट का भी जिक्र है। 7 कांड या हिस्से, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि तुलसीदास जी ने खुद इनकी तुलना मानसरोवर झील तक जाने वाली 7 सीढ़ियों से की है। जी। क्या स्रोत बताते हैं कि इस तुलना का मतलब क्या है, या ये बस कहने का एक तरीका है? नहीं, ये सिर्फ कहने का तरीका नहीं है। इसमें एक गहरा आध्यात्मिक इशारा है, जैसा स्रोत बताते हैं। तुलसीदास जी इसे भक्ति की एक सीढ़ी दर सीढ़ी यात्रा की तरह देख रहे थे। अच्छा। हर कांड पढ़ने वाले या सुनने वाले को भावनाओं और आध्यात्मिकता के स्तर पर राम के और करीब लाता है। जैसे बालकांड में राम के बचपन को देखकर एक अपनापन, एक मासूमियत का भाव आता है। हाँ। तो अयोध्या कांड हमें धर्म और कर्तव्य के बीच जो कश्मकश होती है उससे रूबरू कराता है। अरण्य कांड में वैराग्य है, मुश्किलों में भी भगवान पर भरोसा रखना है। और फिर आता है किष्किंधा कांड, जहाँ हनुमान जी से पहली बार मिलना होता है। ये कहानी में एक बड़ा मोड़ है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ से लगता है जैसे कहानी एक नई दिशा ले रही है। निश्चित रूप से किष्किंधा कांड एक तरह से पुल का काम करता है। यहाँ राम का दुख भी है, सीता जी से बिछड़ने का, और उनकी दैवीय शक्ति भी दिखती है। जी। हनुमान जी से मिलना, सुग्रीव से दोस्ती, बाली का वध, ये सब घटनाएं आगे जो बड़ा युद्ध होना है उसकी तैयारी करती हैं। और इसके ठीक बाद आता है सुंदरकांड, जो अपने आप में ही एक पूरी कविता जैसा है। हाँ, सुंदरकांड। स्रोत बताते हैं कि ये कांड तो पूरी तरह से हनुमान जी की महिमा, उनकी बुद्धि, उनके बल और उनकी भक्ति को ही समर्पित है। जी हाँ। उनका समुद्र लांघना, सीता जी को खोजना, लंका जलाना, ये सब इसी में है। सुंदरकांड तो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत लोग रोज इसका पाठ करते हैं। जी। क्या स्रोत बताते हैं कि इतना लोकप्रिय क्यों है, सिवाय इसके कि ये हनुमान जी पे है? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि इसके कई कारण हैं। पहला तो जाहिर है, हनुमान जी का अपना चरित्र, उनकी कामयाबी, उनकी लगन, वो सबको प्रेरणा देती है। लेकिन उससे भी बढ़कर सुंदरकांड में एक उम्मीद है। ये दिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, भक्ति, समझदारी और हिम्मत से उन पर काबू पाया जा सकता है। अच्छा। सीता जी का दुख, रावण का घमंड और हनुमान जी का आत्मविश्वास, ये सब मिलकर इसे बहुत नाटकीय और दिल को छूने वाला कांड बनाते हैं। सही कहा। ऐसा भक्तों का विश्वास है, और स्रोत भी यही दिखाते हैं कि इसका पाठ करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। सुंदरकांड के बाद फिर युद्ध का माहौल आता है लंका कांड में, और आखिर में उत्तरकांड। हाँ, लंका कांड धर्म और अधर्म के बीच वो महायुद्ध है। राम रावण युद्ध, मेघनाद, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा, जी, लक्ष्मण का मूर्छित होना, फिर वो पुल बनाना, बहुत सारी घटनाएं हैं इसमें। आखिर में रावण मारा जाता है,
सीता जी की अग्नि परीक्षा होती है। फिर उत्तरकांड कहानी को समेटता है। इसमें राम का अयोध्या लौटना है, राज तिलक है, आदर्श रामराज्य कैसा हो इसका वर्णन है। अच्छा, और साथ ही इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य पर गहरी फिलॉसफिकल बातें भी हैं। जी हाँ। जैसे वो काकभुशुंडी गरुड़ की बातचीत। जी हाँ। वो बहुत महत्वपूर्ण संवाद है। तो ये कांड सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, बल्कि जिंदगी के जो असली मूल्य है उनको भी सामने रखता है। बिल्कुल। तो अब अगर हम इसके पूरे महत्व को देखें तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। शोध इसके साहित्यिक और सामाजिक असर पर भी जोर देते हैं। बिल्कुल। धार्मिक नजरिए से देखें तो इसने उत्तर भारत में राम भक्ति को बहुत बढ़ाया, सगुण भक्ति को जमाया। सामाजिक नजरिए से इसने आदर्शों का एक ढांचा दिया। राम के रूप में आदर्श बेटा, पति, राजा, सीता आदर्श पत्नी, लक्ष्मण और भरत आदर्श भाई, और हनुमान जी आदर्श सेवक और भक्त। जी। ये सारे चरित्र, जैसा स्रोत बताते हैं, सदियों से हमारे समाज के लिए प्रेरणा रहे हैं। सही। और अगर साहित्य की नजर से देखें तो अवधी भाषा में लिखी ये महाकविता अपनी चौपाइयों, दोहों, सोरठों की लय, अपने अलंकारों और अपनी भावनाओं की गहराई के लिए हिंदी साहित्य की एक अनमोल देन है। तुलसीदास जी की भाषा में एक अजीब सा बहाव है, मिठास है जो सीधे दिल पर असर करती है। अब आते हैं हनुमान जी पर, जिनका नाम मानस में बार बार आता है, एक बहुत ही अहम पात्र के रूप में। जी हाँ। श्रोता उन्हें पवनपुत्र, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे नाम देते हैं और राम के सबसे प्यारे भक्त, सहायक और दूत के तौर पर दिखाते हैं। हाँ, हनुमान जी का चरित्र सच में बहुत गहरा है। श्रोता दिखाते हैं कि उनमें भक्ति, सेवा, बहादुरी, समझदारी, नम्रता और वो जो अलौकिक शक्तियां हैं उनका एक गजब का मेल है। एक तरफ वो राम के चरणों में बैठे भक्त हैं, तो दूसरी तरफ वो अकेले ही समुद्र पार कर जाते हैं, लंका में आग लगा देते हैं और संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाते हैं। हाँ, वो तो है। राम और सुग्रीव की दोस्ती करवाने में उनकी कूटनीति दिखती है, तो सीता जी को अशोक वाटिका में खोजने में उनकी बारीक समझ और हिम्मत, उनका हर काम बस राम की सेवा के लिए है। श्रोत में उनकी कुछ खास शक्तियों का भी जिक्र है, जैसे उन्हें संकट मोचन कहते हैं। जी। फिर अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता होने की बात भी है, और सबसे अनोखी बात उनका चिरंजीवी होना। इन पर जरा और बताइए। संकट मोचन का मतलब ही है संकटों को हरने वाले, दूर करने वाले। हाँ। भक्तों का ये पक्का विश्वास है, जो स्रोतों में भी झलकता है, कि हनुमान जी को याद करने भर से बड़ी मुसीबत टल जाती है। अच्छा। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां उन्हें कई तरह की चमत्कारी ताकतें देती हैं। सिद्धियों में जैसे अनिमा मतलब अणु जितना छोटा हो जाना, महिमा पहाड़ जितना विशाल हो जाना, लगिमा हल्का हो जाना, प्राप्ति जो चाहो वो पा लेना वगैरह। नवनिधियां उन्हें हर तरह के सुख और दौलत देने की ताकत देती हैं। जी। लेकिन इतनी शक्तियों के बाद भी स्रोत बताते हैं कि हनुमान जी हमेशा वैरागी और राम भक्त ही बने रहते हैं। और ये चिरंजीवी होने का क्या मतलब है? क्या वो आज भी हैं? हाँ, चिरंजीवी का मतलब है अमर, जिन्हें मौत का डर नहीं। पौराणिक कथाओं के हिसाब से हनुमान जी उन कुछ खास पात्रों में हैं जिन्हें अमर होने का वरदान मिला है। अच्छा। स्रोत इस मान्यता का जिक्र करते हैं कि वो आज भी पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में मौजूद हैं, और जहाँ भी सच्ची श्रद्धा से राम कथा या कीर्तन होता है वो वहाँ जरूर पहुँचते हैं। ये विश्वास हनुमान जी के प्रति भक्तों की श्रद्धा को और भी पक्का कर देता है। एक और शक्ति जिसका जिक्र स्रोत करते हैं वो है काम रूप, यानी अपनी मर्जी से रूप बदलने की शक्ति। इसका इस्तेमाल उन्होंने कैसे किया? ये उनकी एक बहुत ही अहम ताकत थी और उन्होंने इसका इस्तेमाल बड़ी समझदारी से किया। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि जब वो सीता जी को खोजने लंका गए तो उन्होंने बिल्कुल छोटा मच्छर जैसा रूप बना लिया ताकि कोई राक्षस उन्हें देख न सके। और वहीं जब समुद्र पार करना था या युद्ध में राक्षसों को मारना था तो उन्होंने बहुत बड़ा पहाड़ जैसा रूप धारण किया। जी। अशोक वाटिका में सीता जी को यकीन दिलाने के लिए भी पहले वो छोटे बंदर के रूप में मिले, फिर अपना विशाल रूप दिखाया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, बल्कि अपनी ताकत का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है ये भी उन्हें खूब पता था। और यहाँ एक और कड़ी जुड़ती है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जो बहुत लोकप्रिय हनुमान चालीसा है
उसे भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। हाँ बिल्कुल। ये तुलसीदास और हनुमान जी के बीच एक गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करता है। निश्चित रूप से हनुमान चालीसा वो 40 चौपाइयों का एक अद्भुत पाठ है जी। जो बहुत सरल भाषा में हनुमान जी के गुण, उनके काम और इनकी महिमा का सार बताता है। ये कितनी लोकप्रिय है इसका अंदाजा इसी से लगता है कि शायद भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला पाठ है। स्रोत एक और मान्यता का जिक्र करते हैं कि तुलसीदास जी को चित्रकूट में हनुमान जी के दर्शन हुए थे। अच्छा। साक्षात दर्शन। हाँ। कहा जाता है कि हनुमान जी ने ही उन्हें प्रेरणा दी कि वो संस्कृत छोड़कर आम लोगों की भाषा में राम कथा लिखें ताकि वो सब तक पहुंच सके। जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस जैसा इतना बड़ा ग्रंथ लिख पाए। जी। ये रिश्ता गुरु चेले जैसा भी है और भक्त और भगवान जैसा भी। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि श्री रामचरित मानस सिर्फ एक कहानी की किताब नहीं है। ये तो भाषा, भक्ति, समाज के आदर्श और कविता का एक अनोखा संगम है। जी हाँ। हमने उसकी बनावट की सीढ़ी जैसी तरक्की को समझा और जाना कि कैसे अवधी भाषा ने उसे हर किसी के दिल तक पहुंचा दिया। और साथ ही हमने हनुमान जी के चरित्र की विशालता को छूने की कोशिश की। उनकी वो अटूट भक्ति, उनकी वो गजब की ताकत, उनकी तेज बुद्धि और उनकी वो बिना किसी स्वार्थ के सेवा की भावना। वे शक्ति और भक्ति के ऐसे प्रतीक हैं जिनकी जरूरत समय के साथ कम नहीं हुई है। ये ग्रंथ और ये चरित्र सिर्फ बीते जमाने की कहानियां नहीं है। सही कहा। ये भारतीय संस्कृति की आत्मा में बसे हैं। इनमें जो मूल्य बताए गए हैं, जैसे अपना फर्ज निभाना, हिम्मत रखना, विश्वास, सेवा, सच्चाई के लिए लड़ना, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने सदियों पहले थे। और जाते जाते ये सवाल मन में उठता है जिसका इशारा स्रोत भी कहीं ना कहीं देते हैं कि आज की इस भागती दौड़ती टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में सदियों पुराने ये आदर्श और ये चरित्र लोगों को क्यों खींचते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन कहानियों में ऐसी कौन सी हमेशा रहने वाली बात है जो पीढ़ी दर पीढ़ी करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है, उन्हें सुकून देती है और जिंदगी में रास्ता दिखाती है। शायद इसी सवाल में इनकी असली ताकत छिपी है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल।